गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम अंजू सकलानी। टुडे आई एम टीचिंग यू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उसमें मैं आपको टीच करने वाली हूँ आज रूल नंबर 9 एंड 10। जो रूल नंबर 9 है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। किसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन? क्या होता है कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्टिव नाउन्स आर द नाउन्स विच रेफर्स द ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ एनिमल दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। जैसे एग्जाम्पल है टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, हर्ड ऑफ एनिमल्स, राइट तो ये क्या है? सभी एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल। और जैसे फैमिली, फैमिली में भी अगर हम एक पूरे फैमिली मेंबर्स की मम्मी अलग हैं, पापा अलग हैं, बच्चे अलग हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे। एक फैमिली, एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया जो एक घर में रहते हैं, फैमिली। तो ये क्या है? ये एक कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। टीम, क्लास, ग्रुप, कमेटी एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। क्राउड, ये सब क्या है? बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठा हैं, ऑडियंस है, उसको हमने क्राउड का नाम दे दिया, ऑडियंस का नाम दे दिया। तो ये सब क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। और जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं तो हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। बट सम टाइम सिंगुलर सब्जेक्ट को कंसीडर करते हुए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और कई बार सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग हम उसमें प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, देखिए कैसे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है द टीम इज आर वर्किंग हार्ड टू प्रिपेयर फॉर द चैंपियनशिप। यहाँ पर पूरी की पूरी टीम जो है वो वर्किंग हार्ड वर्क कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है टू प्रिपेयर फॉर द चैंपियनशिप। तो यहाँ पे सभी जो टीम के प्लेयर्स हैं उनका सबका एक ही टारगेट है, राइट तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इसमें हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज नॉट आर। टीम में मेंबर 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, तो हम उसको प्लूरल नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि सबका मोटिव एक ही है कि चैंपियनशिप के लिए वो प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनको जीतना है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए इसको सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज माई फैमिली इंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर ऑन वीकेंड्स। अब मेरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वीकेंड्स में वो इंजॉय करते हैं। उसमें ये नहीं है कि मम्मी अलग जा रही है, पापा अलग जा रहे हैं या बच्चे घर में हैं, इस तरह से नहीं। वो सभी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इंजॉय करते हैं इकट्ठा, टुगेदर। कब? वीकेंड्स में, ठीक है। तो फैमिली मेंबर को आपने अलग अलग नहीं लेना है इसमें, ठीक है। फैमिली मेंबर ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे जो क्या है? enjoys, not enjoy, right? Next is the committee have made the decision regarding the event. कमेटी भी यहाँ पे क्या है? पूरी की पूरी कमेटी का एक ही डिसीजन ले रही है और रिगार्डिंग द इवेंट। तो यहाँ पे कमेटी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन की तरह इसको यूज किया गया है। तो कलेक्टिव नाउन की तरह यूज किया गया है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज हैज, नॉट हैव। Next one is the jury is are deliberating on the final verdict. अब यहाँ पे ज्यूरी क्या है? जितने भी जजेस हैं उनकी बात की गई है, जो एक क्या है? कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज, right? Next is the herd of elephants were seen near the watering holes. अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे S दिया है तो आपने यहाँ पे ये नहीं समझना है कि हम the herd of elephants, हम बात तो बेशक बहुत सारे एलिफेंट्स की कर रहे हैं बट हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? हम हर्ड की बात कर रहे हैं, एक झुंड की बात कर रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट एलिफेंट्स नहीं है, हमारा सब्जेक्ट हर्ड है। हर्ड किसको बोलते हैं? हर्ड मीन्स एक झुंड। किसका झुंड? एलिफेंट्स का झुंड। द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स वर सीन नियर द वाटरिंग होल। अब यहाँ पर हर्ड क्या है? एक झुंड की बात की गई है। झुंड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो हम यहाँ पर किस चीज का यूज करेंगे? कौन से वर्ब का यूज करेंगे? दैट इज वॉज, नॉट वर, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, द कमेटी इज आर डिस्कसिंग देयर ओपिनियंस।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ी सी सेंस अपनी इस्तेमाल करनी है कि यहाँ पर देखिए बात की गई है द कमेटी इज आर डिस्कसिंग दियर ओपिनियन। अब जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं दियर ओपिनियन, सबके अलग अलग ओपिनियन है, राइट। यहाँ पे दियर का यूज भी किया गया है, मीन्स जितने भी कमेटी में मेंबर्स हैं वो सब अलग अलग डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कमेटी है उसको हम एक किसकी तरह यूज करेंगे, उसको हम एक ग्रुप की तरह ना यूज करके उसको एक सेपरेट सेपरेट मेंबर्स की बात की गई है। तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज ना करते हुए हम आर का यूज करेंगे। द राइट आंसर इज आर। Next one is the team are celebrating their victory with एक्साइटमेंट। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी पहचान एक यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे दियर दिया है, तो दियर तो हम हमेशा किसके साथ यूज करते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, जो टीम के प्लेयर्स हैं इज और आर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री, वो अपनी विक्ट्री को बहुत एक्साइटेड होकर विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं, राइट, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर टीम को एक सिंगुलर की तरह नहीं यूज किया गया है बल्कि एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे इसका मीन्स एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे टीम को देखा गया है। तो यहाँ पर क्या है, इज इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे आर, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्लास इज आर डिस्कसिंग देयर ट्रेवल प्लान्स फॉर द वेकेशन। अब क्लास जो है, जितने भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सब डिस्कशन कर रहे हैं देयर ट्रेवल प्लान फॉर द वेकेशन, सब अलग अलग डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्लास को एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह नहीं लिया है, एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह लिया है, तो हम इज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज होगा आर का, राइट। Next one is the staff are attending various training sessions। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे स्टाफ को एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। द स्टाफ आर अटेंडिंग देयर वेरियस ट्रेनिंग सेशंस। तो यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर हम इज का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे आर का, correct। Next one is the audience were clapping and cheering enthusiastically। अब देखिए यहाँ पर भी जो ऑडियंस है वो कुछ तो क्लैपिंग कर रही है, चीयरिंग कर रही है, enthusiastically सब अलग अलग से हुडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस चीज का यूज होगा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह जो ऑडियंस को लिया गया है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह लिया गया है, तो यहाँ पर वर का यूज किया जाएगा, वॉज का यूज नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कलेक्टिव नाउन है वो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जहां पर हम इसको एज अ यूनिट यूज करते हैं, एक सिंगल एंटिटी की तरह यूज करते हैं, तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और जब हम इसी टीम को या कमेटी को एक सिंगुलर सब्जेक्ट यूज ना करके प्लूरल की तरह जब हम इसको यूज करते हैं तो हम वहां पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। थोड़ा सा आपको सेंस समझनी है जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप सेंटेंस को रीड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी पहचान ये भी होती है कि जहाँ पे दियर दिया है तब हम एक की बात नहीं करते हैं, तब हम एक ग्रुप में अलग अलग मेंबर्स की बात करते हैं। ये भी एक पहचान होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है सेंटेंस को समझने की। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट रूल करवाती हूँ। और अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट रूल है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। क्या होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस? इंडेफिनिट प्रोनाउंस मीन्स जिसमें कुछ भी डेफिनिट नहीं कहा जा सकता। आइए समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सम वन। अब अगर आप सम के साथ वन को लगाएंगे, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, nobody, nothing। तो ये सब क्या है? someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, nothing, no one, nobody, nothing। और इसके साथ दो सब्जेक्ट और हैं, each and every।
ईच एंड एवरी, ये सभी क्या हैं, ये जितने भी यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखे गए हैं ये सभी सब्जेक्ट्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है, राइट। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझते हैं, बट पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने ये यहाँ पे थोड़ा सी ऐसे लिखा है आपको कि आपके लिए इजी हो जाए आपको लर्न करना कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है। समवन, somebody, something, anyone, anybody, anything, nothing, everyone, everybody, everything, no one, nobody, नथिंग। ये सब क्या है, बहुत इजी हो जाएगा आपको ऐसे लर्न करना। और इसके सिवा दो और सब्जेक्ट हैं, दो और हैं ईच और एवरी, जिनको भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं और ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, इनको आपको लर्न करना है। और सेकंड क्या है, जो प्लूरल है, जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं वो कौन से हैं, बोथ, सेवरल, फ्यू, मैनी एंड अदर्स, इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बोथ है, सेवरल है, फ्यू है, मैनी है, अदर्स है, तो इसके साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। और ऑल और सम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और प्लूरल भी हो सकते हैं। सिर्फ आपको क्या देखना है, सेंटेंस की सेंस को समझना है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, बट ये क्या है, ये प्लूरल होते हैं और ये सभी क्या हैं, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है, राइट। तो अब पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगी, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के, इनको सॉल्व करते हैं। ईच कंपनी is are fighting to protect its own commercial interest। अब ये देखिए, ईच है, ईच सिंगुलर है या प्लूरल है, अभी आपको मैंने बताया जो ईच है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब ही लेता है। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि ईच और एवरी ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये ईच है वो दो पर्सन्स की बात करता है और जो एवरी है वो मोर देन टू की बात करता है। इट मीन्स जो ईच है उसमें हम दो सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं और एवरी में हम मोर देन टू की भी बात कर सकते हैं। इसके लिए ईच और एवरी के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी आपको इसके अकॉर्डिंग इतना समझना है कि ईच और एवरी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एवरीथिंग इज आर गोइंग एज प्लान्ड। एवरीथिंग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब दैट इज। Everyone wants to be a hero but no one wants to die। Everyone सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेगा दैट इज wants not want। Next one is everyone knows or know about that school। everyone हर एक की बात की गई है, हर एक। यहाँ पे everyone, आप everyone मीन्स आप ऐसे भी सोच सकते हो कि everyone तो बहुत सारे हैं, बट ऐसा नहीं है। everyone में क्या है कि हम हर एक की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे है ईच, ईच मतलब प्रत्येक, एक की बात की गई है, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। एवरीथिंग, एवरीथिंग एक एक चीज की बात की गई है, सबकी बात नहीं की गई है, बहुत सारी चीजों में से एक की बात की गई है। एवरीवन नो और नोज अबाउट दैट स्कूल, तो हर एक जानता है, हर एक की बात की गई है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ऐसे तो एवरीवन, ऐसे बोला जाता है कि एवरीवन कम हियर, तो बहुत सारे बच्चे हैं वो आ जाते हैं, राइट, मतलब ऐसा नहीं है। एवरीवन हर एक, एक की बात की गई, हर एक उसको उस स्कूल के बारे में जानता है। एवरीवन नो और नोज, एवरीवन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, हम किस चीज का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और वो क्या है, एवरीवन नोज अबाउट दैट स्कूल। समवन,
कोई एक, नीड और नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस मिस्टेक। समवन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेता है, सिंगुलर ही वर्ब लेगा, और वो क्या होगी, नीड्स, नीड नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट वन इज nobody has have a story to tell। nobody नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं हम, राइट। हैज और हैव अ स्टोरी टू टेल, nobody है, क्या यूज होगा, हैज, हैव का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल गेट और गेट्स अ मैरिट सर्टिफिकेट। अब हर एक बॉय और हर एक गर्ल की बात की गई है, प्रत्येक बॉय और प्रत्येक लड़की, एक एक की बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, दैट इज गेट्स, नॉट गेट, राइट। नेक्स्ट वन इज नो वन इज आर हियर टू प्ले राम्स रोल। अब नो वन इज हियर टू प्ले राम्स रोल, आर का यूज नहीं होगा। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए, और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ ऑफ देम वाज वर प्रेजेंट। अब इसमें देखिए मैंने क्या कहा था आपको, क्या बताया था, बोथ का यूज हम दो के लिए करते हैं, और ये एक प्लूरल वर्ब लेता है, तो बोथ ऑफ देम, दो की बात की गई है, कौन सा वर्ब यूज होगा, वॉज का यूज किया जाएगा, वर का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन देयर वर्क। फ्यू, फ्यू भी क्या है, नॉट वन, मतलब फ्यू, कुछ स्टूडेंट्स, हैज और हैव डन देयर वर्क। अब ये क्या है, ये मोर देन वन है, टू भी हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम किस चीज का यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज सम ऑफ द कुकीज इज और आर चॉकलेट चिप। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों सेंटेंस को आपने ध्यान से देखना है कि मैंने अभी आपको बताया था कि सम का यूज हम सिंगुलर वर्ब के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब के साथ भी कर सकते हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सम ऑफ द कुकीज इज आर चॉकलेट चिप। अब इस सेंटेंस में देखिए कि जो कुकीज हैं उनको आप काउंट कर सकते हो, यहाँ पे सम का यूज भी हुआ है और कुकीज का यूज भी हुआ है, जो एक काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आप किस चीज का यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, आर चॉकलेट चिप। बट नेक्स्ट में देखिए क्या है, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज आर इनकरेक्ट। अब यहाँ पर देखिए कि जो इंफॉर्मेशन है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो अपने साथ क्या लेता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे आपने ये नहीं देख लेना है कि सम है तो सम के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, नहीं, ये सम जो है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो यहाँ पर किस चीज का यूज किया जाएगा, यहाँ पर इज का यूज किया जाएगा, आर का यूज नहीं होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस का, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। और अगर आपने अपने इस चैनल गौरी इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रूल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।